Good morning, sir. Good morning. Good morning. Sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था? Does anyone remember? Yes, sir. Buckminster Fullerene तक. Buckminster Fullerene. Bucky balls. Sir, Sir, वो catenation of catenation. Yes, sir. एटॉमिसिटी हो गया था और Sir, Bucky ball. कार्बन भी एक्सप्लेन कर दिया। Buckminster Fullerene. C60. सर C60 हो गया था. अच्छा, C60 हो गया था. Okay, fine. गौरांग कांबले. Okay. क्षितिज चिचिंकर. क्षितिज, are you horizon 1 या horizon 2? Good morning, sir. Good morning. तो make sure that you should write down all these, note down also. लेकिन note down से भी पहले it is important that you should understand what I am saying right now. Okay? ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको importance न देते हुए, मतलब उसमें जो attention pay नहीं करते हुए you are writing down, just writing down. That will create a lot of problem. Okay? I have started recording right now. Recording started. I hope the recording is is started. रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखता है ना वैसे. कोई चैट के थ्रू मुझे बता सकता है कि रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है कि नहीं, अगर किसी को दिख रहा है. स्टार्टेड ना? ओके फाइन. ओके. हाँ, तो आज एटॉमिक वेट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो एटॉमिक वेट जो है ना, ओके थैंक यू. हाँ, इट इज स्टार्टेड. अब एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ते हैं. अब क्या है एटॉमिक वेट एक्चुअली में एटॉमिक वेट है क्या? सबसे पहले जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो. ठीक है, एक सिनेरियो इमेजिन करो जहां पे अब सपोज जैसे हाइड्रोजन है. अब हाइड्रोजन का अगर हम लोग जो है वेट देखेंगे ना, तो द वेट ऑफ हाइड्रोजन अलोन इज, एक हाइड्रोजन एटम का वेट इज 0.000000023 टाइम्स 0, उसके बाद जाके एक 1 आता है. दैट इज द वेट, एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम. ओके, कितना? 0.0000023 टाइम्स 0, उसके बाद एक 1 आता है 17 ग्राम्स. अब जस्ट इमेजिन
remembering the weight of all such atoms: hydrogen, oxygen, nitrogen, fluorine, neon, argon. इतने सारे एटम्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, उन सब का इंडिविजुअली ऐसा वेट याद रखना, इतना कॉम्प्लेक्स वेट याद रखना, इज इट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू रिमेम्बर सच कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. Okay, so now this is a very complicated way of representing the mass of hydrogen atom. So हमें एक ऐसा वे फाइंड आउट करना था जहाँ पे एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें जो है सिंपल नंबर्स में हम लोग जो है वेट को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, बता सके कि हाँ इसका वेट जो है दिस मच है, एज सिंपल एज दैट. एक नॉर्मल नंबर चाहिए था. तो व्हाट वी फाउंड आउट, एक सिस्टम डिवाइस किया जिसमें क्या हुआ कि सपोज मैंने बोल दिया कि सपोज एक एक्स क्षितिज, सपोज क्षितिज जो है, क्षितिज आने रहा हॉरिजॉन 1. ओके, हॉरिजॉन का जो वेट जो है ना वो हॉरिजॉन 2 के वेट से जो है ना 5 टाइम्स ज्यादा है. कितना टाइम्स? 5 टाइम्स. मतलब हॉरिजॉन 1 का वेट हॉरिजॉन 2 से 5 टाइम्स ज्यादा है, ऐसा मैंने बोल दिया. तो इससे क्या पता चला हमें? अब जैसे ही मैंने अगर क्षितिज चिचिनकर को देखा रहेगा, ओके, बहुत जनों ने देखा रहेगा उसको, तो हॉरिजॉन 2 को सबने देखा रहेगा, तो उसके थ्रू जैसे ही मैंने बोल दिया कि हॉरिजॉन 1 जो है उसका वेट जो है ना 5 टाइम्स ज्यादा है, तो हॉरिजॉन 2 को देख लिया सबने. हॉरिजॉन 2 को जैसे ही देख लिया तो सब जने क्या करेंगे कि हाँ इसका वेट जो है इससे 5 टाइम्स ज्यादा है, इमेजिन कर लिया. और इमेजिन करने के बाद इट बिकम्स इजी कि ना मुझे हॉरिजॉन 1 का वेट पता था, बट उसके थ्रू मुझे पता चल गया कि इसका वेट इतना इतना होगा. ओके, तो उसके थ्रू जो है यही एटॉमिक वेट में यही सिस्टम जो है अप्लाई किया गया. इसमें क्या किया गया कि इन द अर्लियर टाइम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है ना एक रेफरेंस रखा गया, स्टैंडर्ड रेफरेंस रखा गया कि इसके थ्रू जो है हम लोग बाकी एटम्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के थ्रू रेफर करेंगे, कंपेयर करेंगे. आगे चल के जो है द लेटेस्ट एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेफरेंस इज द एटम ऑफ C12 आइसोटोप. जो नॉर्मल कार्बन का एटम है उसको जो है हमने रेफर किया. ओके, तो अब जो है हम लोग बोलते हैं कि ये एटम का वेट कार्बन के एटम से इतना टाइम्स ज्यादा हैवी है. ओके, तो हमने कार्बन के एटम को एज ए रेफरेंस पॉइंट रखा. सबको मेरी पॉइंट समझी? तो अब एटॉमिक वेट का डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक वेट का डेफिनेशन ये है कि एटॉमिक वेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज heavier than 1/12 of mass of an atom of C12 isotopes. कि कितना टाइम्स एक एटम हैवियर है. किससे हैवियर है? 1/12 of mass of an atom of C12 isotope. ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये याद रखनी है. तो हम लोग एटॉमिक वेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एटॉमिक वेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम्स एक एटम हैवियर है. किससे हैवियर है? 1/12 of mass of an atom of C12 isotope. क्योंकि इसमें हम लोग रिलेशन बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं? रिलेशन बता रहे हैं. इसलिए एटॉमिक वेट इज ऑल्सो नोन एज द रिलेटिव एटॉमिक मास. और क्योंकि हम लोग दो लोगों को या दो चीजों को या दो एटम्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए उनके बीच में कभी भी कोई भी यूनिट नहीं हो सकता. XYZ पर्सन जो है, A पर्सन जो है B पर्सन से 3 टाइम्स हैवियर है. इसमें ना मैंने केजी यूनिट यूज किया, ना ही मैंने ग्राम यूनिट यूज किया. मैंने सिर्फ बोल दिया कि ये पर्सन इस पर्सन से 3 टाइम्स ज्यादा हैवियर है. खत्म. नो यूनिट इज यूज्ड. ओके, तो वैसे ही एटॉमिक वेट का भी कोई भी यूनिट नहीं होता. Okay, so atomic weight is defined as number of times. कितना times एक एटम जो है वो heavier है. Number of times an atom is heavier. किससे heavier है? 1/12 of mass of an atom of C12 isotope. कि कार्बन के एटम से जो है उसके 12 टाइम्स से कितना एक एटम heavier है. फॉर एग्जाम्पल सपोज ऑक्सीजन है. बताओ ऑक्सीजन का वेट कितना है? ऑक्सीजन का वेट है 16. ओके, अच्छा आइसोटोप क्या है और C12 क्या है? आइसोटोप जो है हम लोग जो है आगे चल के पढ़ने वाले हैं. फिलहाल के लिए
कार्बन एटम ही इसको पकड़ के चलो। C12 आइसोटोप को तुम लोग क्या पकड़ के चलो? कार्बन एटम। कंसीडर इट एज कार्बन एटम ओनली, नॉर्मल कार्बन एटम, कंसीडर इट एज दैट ओनली। जब भी हम लोग आइसोटोप पढ़ेंगे तो हम लोग इस वर्ड पे वापस आएंगे, इसी पैराग्राफ पे, इसी डेफिनेशन पे वापस आएंगे, और तब हमें कार्बन 12 का आइसोटोप समझ में आ गया होगा। ओके, तो फिलहाल के लिए इसको समझो कार्बन एटम। नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, ऐसा नॉर्मल कार्बन एटम, इसको ऐसे ही समझ के चलो। ओके, तो एटॉमिक वेट का कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया? इजी, आगे बढ़े। आगे जो है एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं, टॉप 30 एलिमेंट्स के। ओके, तो टॉप, वेट लेट अस राइट, जल्दी जल्दी लिखो। या ऑफ कोर्स यू कैन टेक फोटो और स्क्रीनशॉट आल्सो, लेकिन बात ये है कि आगे चल के ये फोटो तो स्क्रीनशॉट जो है ना, ये खो जाते हैं। ओके, दे आर लॉस्ट इन योर मोबाइल फोन, क्योंकि मोबाइल में इतने सारे इमेजेस और फोटोज रहते हैं कि दे गेट लॉस्ट इन दोस मिलियंस ऑफ फोटोज प्रेजेंट इन योर मोबाइल फोन। तो आगे चल के जब तुम लोग TWT के लिए पढ़ाई करोगे ना, देन इट विल गेट डिफिकल्ट टू फाइंड दीज इमेजेस। ओके, yeah, of course I will share my PDF. Okay, I will share this PDF. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि you will lose your habit of writing down notes. The habit of writing down your notes is very important. Okay. हाँ हाँ मोहक, सही। ओके फाइन, बहुत हो गया टाइम। अभी हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट टॉप 30 एलिमेंट्स के बारे में। अब इनको याद करने का तरीका जो है, याद करने का, क्षितिज मैं AMU के ऊपर आ रहा हूँ। इसके इन एलिमेंट्स को रिमेम्बर, आफ्टर रिमेम्बरिंग द नेम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स वी आर गोना कम टू AMU। ओके, AMU जो है वो यूनिट है मास का। एलिमेंट्स जो है, अब एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। एलिमेंट जो है टॉप 30 एलिमेंट्स के तरीके हैं ये याद करने के, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मैंने बिना देख के बोला है ये अभी। ओके, मैंने बिना देख के बोला है। इन दिस वे यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग ऑल दिस एलिमेंट्स, इसी सीक्वेंस में, इसी फास्ट, मतलब मैं तुम्हें, मतलब सोचना भी ना पड़े, इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे। ओके, एटॉमिक वेट इज यूनिटलेस। व्हाई एटॉमिक वेट इज यूनिटलेस? क्योंकि एटॉमिक वेट जो है उसमें हम लोग एक एटम को कंपेयर कर रहे हैं कार्बन के एटम के साथ। जब हम लोग दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो उसमें ग्राम्स और किलोग्राम्स करके तो कुछ आता ही नहीं है, कोई यूनिट आता ही नहीं है। मैंने अगर बोल दिया, सपोज मैंने अगर जैसे कि किसने पूछा ये, स्वप्निल ने पूछा, तो स्वप्निल अगर मैं बोल रहा हूँ, सपोज तेरा कोई फ्रेंड है, मैंने तुझे बोला कि तेरा फ्रेंड जो है, तू जो है ना अपने फ्रेंड से जो है ना 3 टाइम्स, तो अपने फ्रेंड से जो है ना 3 टाइम्स हैवियर है, या 2 टाइम्स या 1 टाइम हैवियर है, तो उसमें तो मैंने किलोग्राम और ग्राम तो यूज ही नहीं किया ना, मैंने सिर्फ बोल दिया कि तू 1 टाइम हैवियर है। मैंने ऐसा बोला कि तू अपने फ्रेंड से 1 टाइम्स हैवियर है किलोग्राम, ऐसा कभी होता है क्या? ओके, तो वैसे ही हम लोग अगर कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन में कोई भी किलोग्राम्स, ग्राम्स या कुछ भी, कोई भी यूनिट नहीं होता। वैसे ही एटम्स में अगर 2 एटम्स को कंपेयर कर रहे हैं तो कोई भी उसका यूनिट नहीं होता, कोई भी यूनिट यूज ही नहीं कर सकते। ओके, तो अब इन एलिमेंट्स का नाम याद रखना है। नियॉन तक हो गया, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ऐसे तुम्हें याद 10 करके याद रखने हैं, जैसे तरीके से याद करना है। टू रिमेंबर द एक्रोनिम फॉर दिस, टू रिमेंबर दिस एलिमेंट्स आर हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज़ वन फ्राइडे नाइट, न मांगो अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक,
स्कूटर, टीवी, कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। ओके, जहां तक मुझे याद, जहां तक मैं समझ सकता हूँ 20 एलिमेंट्स तक तो सबको याद रहेगा। तो बहुत जनों को अगर 21 से 30 तक प्रॉब्लम हो रही है तो दिस इज द एक्रोनियम वी कैन यूज। स्कूटर, टीवी, कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। पीरियड्स फॉर्म में भी तरीके हैं याद करने के, इन पीरियड्स फॉर्म में भी याद करने के, लेकिन दैट विल वी कम टू नो, वी विल लर्न इट इन पीरियोडिक टेबल चैप्टर। ओके, ग्रुप्स फॉर्म में जो है, स्टार्टिंग में अगर कोई ग्रुप्स फॉर्म में पूछे तो ग्रुप फॉर्म में भी तो किसी को पता तो होना ही चाहिए ना, बेसिक लेवल तो ग्रुप फॉर्म में ही होता है, उसके बाद फिर पीरियोडिक फॉर्म में होता है। तो पीरियोडिक फॉर्म में हम लोग पीरियोडिक टेबल में याद करेंगे। ओके, हाँ, देयर इज अ, मुझे पता है देयर इज अ सॉन्ग फॉर पीरियोडिक टेबल, लेकिन वो सॉन्ग मुझे बहुत ही टफ लगता है यार। वो इतना लंबा सॉन्ग है, इतना बड़ा सॉन्ग है, 3-4 मिनट का तो सॉन्ग है यार वो। डू वी हैव टू राइट दिस? हाँ हाँ, जिसको गाना गाने को आ रहा है, इट्स वेरी गुड। ओके, तो अब जो है मैं पता है क्या करूंगा, मैं जो किसको ले लें, तनिष्का, तनिष्का को मैंने किया है अनम्यूट। हाँ सर। तनिष्का, स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट्स बिना देख के यू हैव टू टेल। ओके, आई होप आई कैन ट्रस्ट ऑन यू, यू वोंट सी द इमेज। ओके, Yes sir. स्टार्टिंग। ओके, Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस। अब आते हैं हम लोग मोक्ष मोक्ष मोक्ष। मोक्ष कहाँ पे है? मुझे मोक्ष नहीं दिख रहा। मोक्ष पटेल आ गया। हाँ, मोक्ष, मोक्ष हाँ सर। 11 से 20 एलिमेंट्स। 11 से 20 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। वेरी नाइस मोक्ष। क्षितिज, क्षितिज, सेकंड, लेट मी सी। आने राव, हॉरिजॉन। क्षितिज अनम्यूट किया हुआ है। 21 से 30। कर पाएगा क्षितिज? स्कूटर, टीवी, कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। स्कूटर, क्षितिज। नहीं, मुझे आंसर तो क्षितिज से ही चाहिए। क्षितिज क्या हुआ? रिप्लाई मी, मैंने अनम्यूट किया हुआ है। नींद में है? क्षितिज नींद में है क्या? चलो ठीक है, तो जाते हैं हम लोग सोहम के पास। सोहम को कर दिया अनम्यूट। स्कैनेडियम बताए। हाँ, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। वेरी नाइस सोहम, वेरी नाइस। हाँ, ओके, समझ में आ गया। आई होप इससे जो है सबको याद पड़ गया। ठीक है, अगर किसी को अभी भी याद नहीं हुआ है, प्लीज रिमेम्बर दिस। हाय, हेलो, लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाई से हाइड्रोजन, ही से हीलियम, 20 तक तो याद होगा यार। अभी मैं 12 ये बोल के बच्चों वाला क्या करूंगा। ओके, 21 से 30 इज इंपॉर्टेंट। स्कूटर, स्कैंडियम, टी, टाइटेनियम,
वी वेनेडियम, कार क्रोमियम, मे मैंगनीज, फेको फे, आयरन को कोबाल्ट, नहीं निकेल, कॉपर और जिंक सेम। ओके आदि सौम्या, हाँ आदि सौम्या, आई एम अनम्यूटिंग यू। 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स। 1 से लेकर 10 ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा तो अब यहाँ पे जो है ना अरमान शेख, मैं पूरा बोलूं, क्षितिज पूछ रहा है क्वेश्चन क्या था। क्षितिज क्वेश्चन था कि अरमान रेज योर हैंड, रेज योर, क्या है कि रेज योर हैंड, तो मैं मुझे नहीं तो ढूंढना पड़ रहा है, सर्च करना पड़ रहा है नाम। एक बार हैंड रेज कर तो मैं सीधा अनम्यूट करता हूँ। नहीं मोहक, मोहक ने हैंड रेज कर लिया अरमान से पहले। अर्चित, अर्चित से पूछ लेते हैं, चलो अर्चित से पूछते हैं। अर्चित तू बताएगा 21 से 30 एलिमेंट्स। 21 से 30 एलिमेंट्स। पहले गाना बता जो मैंने अभी बोला। किधर तक सर? 21 से 30। ओके 21 से 30 पहले गाना, एक्रोनियम, the acronym which I told you to remember. स्कूटर टीवी, स्कूटर कार में फेको नहीं, कॉपर जिंक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके अब स्कूटर, तो स्कूटर से टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर जिंक, सॉरी आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, सॉरी कॉपर जिंक। गुड ट्राई, बिल्कुल सही है, अच्छा बताया, वेरी नाइस। अनम्यूट कर दो यार, म्यूट कर दो, ठीक है। अब ठीक है, एलिमेंट्स के नाम अगर सबको याद हो गए इन द प्रॉपर सीक्वेंस, क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया, तो एटॉमिक नंबर के बाद अभी हम लोग करने वाले हैं मास नंबर के बारे में। अब हमें सबका मास नंबर भी याद रखना है, अप टू 20 एलिमेंट्स तक उनका मास नंबर याद रखना है। इफ यू सी प्रॉपरली तो यहाँ पे जो है आई कांट मार्क ना, मतलब ये पीडीएफ खुला हुआ है तो डॉक्यूमेंट, तो आई कांट मार्क। ओके एनोटेशंस नहीं होंगे ना इसके ऊपर। ओके तो इफ यू सी प्रॉपरली, मुझे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं एनोटेशंस के, तो आई कांट एनोट ओके ऑन डॉक्यूमेंट्स। मोबाइल के थ्रू नहीं पॉसिबल है मेरे ख्याल से। हाँ चलो ठीक है, अब ठीक से देखो, मैं तरीका बता रहा हूँ। तो देखो अब मैं तरीका बता रहा हूँ, हाइड्रोजन को छोड़ के, अगर हाइड्रोजन को छोड़ते हैं क्योंकि इट इज एन एक्सेप्शन, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसका मास नंबर भी 1 है, क्योंकि उसके पास न्यूट्रॉन्स जो है वो 0 है। इसके बाद हीलियम आता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, उसका डबल करेंगे तो 4। बेरिलियम, बेरिलियम का क्या है, लिथियम को छोड़ दो फिर बेरिलियम के ऊपर आओ, बेरिलियम जो है वो है 4, बेरिलियम भी छोड़ दो, फिर बोरॉन छोड़ दो, फिर आता है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, 6 का डबल 12। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, 7 का डबल इज 14। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, 8 का डबल क्या होता है 16। वैसे ही फ्लोरीन छोड़ दो, नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10, 10 का डबल करेंगे तो 20। ओके फिर सोडियम छोड़ दो, फिर मैंगनीज 12, 12 का डबल करेंगे तो 24,
फिर एल्यूमिनियम जो है छोड़ दो, सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का डबल करेंगे 14 है, तो 14 का अगर ट्वाइस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ 14 इज 28, तो सिलिकॉन का इज 28। फास्फोरस छोड़ दो, सल्फर देखो 16 का डबल करेंगे तो 32। एर्गोन एर्गोन छोड़ दो, पोटेशियम छोड़ दो, कैल्शियम सीधा, कैल्शियम देखो 20 का डबल कितना है 40। ओके, तो इस तरीके से जो है ना, अगर तुम लोग ठीक से नोटिस करोगे तो इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स में जो है ना, जो फॉर्मूला यूज हो रही है, जो फॉर्मूला यूज हो रही है वो यूज हो रही है, जो फॉर्मूला यूज हो रही है वो यूज हो रही है 2x। ओके, अगर ट्वाइस कर रहे हैं ना तो हमें उनका मास नंबर मिल जा रहा है। ओके, तो अगर हम लोग ट्वाइस कर रहे हैं, टू एक्स, तो 2x फॉर्मूला यूज हो रही है। ओके, तो 2x यूज हो रहा है। उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है ना, उन सब में यूज हो रहा है 2x प्लस 1। क्या यूज हो रहा है 2x प्लस 1। सबने अगर नोट डाउन किया रहेगा एलिमेंट्स तो देख लो, बाकी सब में जो है 2x प्लस 1 यूज हो रहा है। ओके, जैसे कि हीलियम के बाद हम लिथियम आता है, लिथियम हमने छोड़ दिया था, लिथियम देखो 3 है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है लिथियम का 3 है। ओके, 3 का डबल करेंगे तो 6, 6 प्लस 1 7, तो लिथियम का मास नंबर कितना है 7। फिर आता है बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4, 4 का डबल करेंगे तो 8, 8 प्लस 1 9। फिर आता है बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर इज 5, 5 का डबल करेंगे तो 10, 10 प्लस 1 कितना 11। ओके, तो इस तरीके से जो है ना, सबका सब पे जो है 2x प्लस 1 यूज हो रहा है, एक्सेप्ट 2 क्लोरीन एंड एर्गोन। क्लोरीन और एर्गोन जो है ना, ये सुपर एक्सेप्शंस है। क्या है सुपर एक्सेप्शंस? कैसे, अब देखते हैं। अब जो हमें याद कैसे करना है कि कौन से एलिमेंट्स में 2x वाली फॉर्मूला यूज हो रही है और कौन से एलिमेंट्स में 2x प्लस 1 फॉर्मूला यूज हो रही है, ये हम कैसे याद रखेंगे? वी विल रिमेंबर इट बाय एन एक्रोनिम, बाय ए सॉन्ग। That song is lay babe, lay babe, phenyl pk चल आगे। एजी है, ये एंडिंग में एजी है, तो ले बेब फिनाइल पीके चल आगे। थोड़ा फनी है लेकिन नहीं, स्पेनिश नहीं है। तो जैसे जैसे लोग पानी सोडा ऐसे पीते हैं ना, तो ये केमिस्ट्री का जो ये जो हैंगओवर हो जाता है ना जिसको, तो फिनाइल पी लेते हैं। ठीक है, तो ये ले बेब, ले एल आई बेब फिनाइल पी के चल आगे। ओके, अब ले से आ गया लिथियम, लिथियम। ओके, बे से आ गया बेरिलियम, बी से आ गया बोरॉन, एफ से आ गया फ्लोरीन। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा तुम्हें, आई होप सो। सोडियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ओके, तो पोटेशियम, ये सारे के सारे ले बेब फिनाइल पीके वाला जो है ना, ये सारे के सारे हैं एक्सेप्शंस। ओके, इनको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शंस। ठीक है, ये है एक्सेप्शंस। क्यों?
क्योंकि इनके ऊपर फॉर्मूला लग रही है 2x + 1। क्योंकि इनके ऊपर फॉर्मूला लग रही है 2x + 1, तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सेप्शंस है। जो एक्सेप्शंस नहीं है उनके ऊपर फॉर्मूला लगेगी 2x। अब एंडिंग में आता है क्लोरीन और एर्गॉन। क्लोरीन और एर्गॉन का क्या है, Ar। ओके, क्लोरीन और एर्गॉन। चल आगे, तो इनके ऊपर जो है ना, दे आर सुपर एक्सेप्शंस। सुपर एक्सेप्शंस। अभी सुपर एक्सेप्शंस क्या है, ये दोनों सुपर एक्सेप्शंस है। सुपर एक्सेप्शन मतलब जिनके ऊपर 2x, ना ही 2x वाली फॉर्मूला यूज हो रही है और ना ही 2x + 1 वाली फॉर्मूला यूज हो रही है। इनके ऊपर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रही है और इसलिए ये क्या है, सुपर एक्सेप्शंस। ओके, तो क्लोरीन और एर्गॉन, जैसे कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन का अगर हम लोग ठीक से देखेंगे एटॉमिक नंबर जो है ना वो 17 है, ठीक है, लेकिन 17 है, लेकिन 17 का अगर 2x करेंगे तो कितना होगा, 17 का 2x करेंगे 34, 34 + 1 35। लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक वेट जो है ना, एटॉमिक वेट वो 35.5 होता है। कितना होता है, 35.5। वैसे ही एर्गॉन जो है, एर्गॉन का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखेंगे तो वो 18 होता है, 18। लेकिन उसका मास नंबर जो है वो कितना होता है, 40। ओके, ठीक है, तो तुमको यहाँ पे समझ में आ जाएगा क्लोरीन और एर्गॉन। क्लोरीन का मास इज 35, लेकिन उसका जो वेट है ना, वेट, एटॉमिक वेट, वो 35.5 है। झलक पूछ रही है, झलक पूछ रही है कि एक्रोनिम फिर से बताओ। दीज आर ओनली फॉर 1 to 20 एलिमेंट्स, राइट। एक्रोनियम जो है वो है ले, बेब, ले, बेब, फिनाइल, पीके, चल आगे। ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शंस। और इन एक्सेप्शंस के बाद दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो है सुपर एक्सेप्शंस। ओके, सुपर एक्सेप्शंस मतलब जिनके ऊपर ना 2x वाली फॉर्मूला यूज हो रही है और ना ही 2x + 1 वाली फॉर्मूला यूज हो रही है। तो इसमें आता है क्लोरीन और एर्गॉन। ओके, अगर ठीक से नोटिस करोगे तो एर्गॉन और कैल्शियम का मास से सेम, ठीक है। अगर ठीक से देखोगे एटॉमिक वेट और मास नंबर जो है क्लोरीन और एर्गॉन और कैल्शियम का सेम है, 40-40। एर्गॉन का मास नंबर इज 40, ठीक से देखो यहाँ पे 40 लिखा हुआ है एर्गॉन पे, और कैल्शियम का इज 40। हाँ अरमान पूछो। एर्गॉन्स मास नंबर इज 40। अरमान बिल्कुल सही है, क्लोरीन का 17 × 2 + 1 करेंगे तो 35 आएगा, मास नंबर पे बिल्कुल सही है। लेकिन क्लोरीन एक्सेप्शन कैसे है, क्योंकि उसका वेट जो है ना, वेट, क्लोरीन का वेट इज 35.5। लेकिन मास नंबर जो है ना, मास नंबर हम लोग उसको 35.5 नहीं कर सकते, क्योंकि मास नंबर इज नथिंग बट व्हाट, मास नंबर इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम लोग ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि एक एटम के पास जो है, एक एटम के पास 17 प्रोटॉन है और 16 मतलब 16 जो है 17 प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन हुआ उसके पास, 17। तो न्यूट्रॉन कितना हुआ, हाँ तो 35.5, हाँ 453, 35.453 विच इज 35.5। ओके, हाँ ऐसा भी बोल सकते हो कि except few, most of the even mass number are in the form of 2x, but odd numbers are in the form of 2x + 1। बिल्कुल सही। तो क्लोरीन को हम लोग जो है 2x + 1.5 बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, ऐसा हर एक के लिए अलग अलग हो जाएगा। स्वप्निल ने क्या पूछा, जो प्लीज रिप्लाई बोल रहा है, स्वप्निल ने ऐसा क्या पूछ लिया।
प्लीज रिप्लाई स्वप्निल बोमिक। अब क्या रिप्लाई करूं? नाइट्रोजन का 2x फॉर्मूला यूज हो रहा है। नाइट्रोजन का 2x फॉर्मूला यूज हो रहा है, देख लो। 17 का 14 हो रहा है, 2x है। तनिष्का हैंड्स रेज करो। किसका? सोहम वासानी ने हैंड रेज किया हुआ है। कुछ डाउट है? सोहम अनम्यूट किया हुआ है। मयूरेश को अनम्यूट किया हुआ है। कुछ डाउट है तो पूछ लो। डाउट्स हैं तो हैंड रेज करो। हैंड रेज करो एंड देन आई विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क। ओके सर हाँ सर ये क्लोरीन का सिर्फ वो एटॉमिक वेट की वजह से ही उसको सुपर एक्सेप्शन बोला है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एटॉमिक वेट के वजह से। अगर ठीक से देखोगे ना तो सबका जो जो मास नंबर है ना उनका वो ही एटॉमिक वेट भी है। समझा? हाँ मतलब हाँ अगर हाँ हाइड्रोजन सेम का ही है। मास नंबर इज 1 तो उसका तो एटॉमिक वेट एटॉमिक इज वेट आल्सो 1। हीलियम का मास नंबर इज 4 तो उसका वेट भी 4 है। लेकिन क्लोरीन ऐसा है कि उसका मास नंबर इज 35 लेकिन उसका वेट जो है ना वो 35.5। 35.5 है। तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए हमने उसको सुपर एक्सेप्शन में इंक्लूड किया हुआ है। थैंक यू सर। या और कोई है क्या डाउट? अरमान शेख रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। या तो चैट कर लो या तो हाथ ऊपर करो यार। दोनों चीजें तो मैं किस में जाऊं? विनद को अनम्यूट किया, सोहम को अनम्यूट किया, स्वप्निल को अनम्यूट किया। अगर डाउट्स क्लियर है तो हैंड जो है वो हैंड सर जो है लो डाउन सर कर दो। सर ये जो आपने 2x और 2x+1 का फॉर्मूला बोला वो तो हाँ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में यूज होता है, पर हाँ आगे के जो सर 10 एलिमेंट्स है उसमें तो कोई भी इनमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा है। सर बिल्कुल सेम सही डाउट। एक्चुअली। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी सुनो मैं बता के आ रहा हूँ कि एक्चुअली में कोई फॉर्मूला नहीं है। एक्चुअली में कोई फॉर्मूला है ही नहीं। इट इज क्योंकि हमें जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए जस्ट टू रिमेम्बर द मास नंबर ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ठीक है, जस्ट टू रिमेम्बर द मास नंबर ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसलिए हमने एक वे फाइंड किया है जिसके थ्रू हम लोग जो है एलिमेंट्स को फाइंड करने का कोई तरीका ढूंढ सके। दिस इज जस्ट अ थियरी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2x करेंगे तो हमें मास नंबर मिल जाएगा, 2x+1 करेंगे तो कोई फॉर्मूला है तो उससे उसके थ्रू हमें मास नंबर मिल जाएगा। इट इज जस्ट अ रिलेशन वी फाउंड आउट। ओके, हमने कोई एक रिलेशन ढूंढ लिया है। एक्चुअली में ऐसा ऐसा भी नहीं कि ले बेब फिनाइल पी के चल आगे जो है इसके थ्रू हमें जो है मास नंबर मिल जाएंगे। ऐसा कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ। ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कि 2x करोगे तो फिर आपको मिल जाएगा, 2x+1 करोगे तो आपको मास नंबर मिल जाएगा। इट इज जस्ट अ वे टू रिमेम्बर, मतलब एक तरीका है, एक रिलेशन फाइंड आउट किया हुआ है हमने ताकि हम लोग खुद के इजी मतलब इजी पड़े, ताकि हमें खुद को इजी पड़े टू फाइंड आउट द मास नंबर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। ओके, तो ओके सर। 20 तक के बेसिक नॉलेज, 20 तक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद एक रिलेशन निकाल लिया। इसके बाद अगर किसी को और ज्यादा एंथुजियाज्म आ गया कि नहीं मैं तो सारे के सारे 118 एलिमेंट्स के नाम मास नंबर भी याद रखूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ना ही नीड है, ना ही कोई पूछने वाला है, तो तुम लोग वैसी रिलेशन निकालते रहो। सर सर और मास ये जो एटॉमिक वेट है वो डेसिमल्स में भी होता है, तो वो डेसिमल याद नहीं रखना ना? एटॉमिक वेट जो है वो डेसिमल्स में भी होता है लेकिन वो याद बिल्कुल भी नहीं रखना। हम लोग जो है एटॉमिक वेट जो है वो उस तरीके में बात कर रहे हैं कि एटॉमिक वेट का कोई यूनिट नहीं होता। इससे पहले जो हमने एटॉमिक वेट पढ़ा ना कि एटॉमिक वेट इट हाँ हैज हाँ, नो यूनिट, हम लोग तो वो वेट मतलब की बात कर रहे राउंड हैं। ऑफ करके ही लिखना है ना? बिल्कुल राउंड ऑफ करके ही लिखना है। एटॉमिक वेट और मास दोनों अलग अलग चीजें हैं और राउंड ऑफ दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। जो मास होता है वही एटॉमिक वेट भी होता है, मास ठीक है नंबर सर। होता है जो। सर मास नंबर ओके, कितने तक याद रखना है? मास नंबर जो है आपको 20 तक याद रखना है। 20 एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तरीका भी उसी का ही बताया है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का ही तरीका बताया है। 2x और 2x+1 और लेबे फिनाइल पी के चल आगे। ओके सर, थैंक यू सर। या अरमान तू डाउट बोल रहा है लेकिन तू हैंड रेज नहीं कर रहा है। सबके डाउट क्लियर हो गए? नीनद, स्वप्निल और आदि, इन तीनों को हाँ अनम्यूट सर, किए हैं। मेरा क्लियर हो गया। हाँ तो लोअर कर दो, लोअर योर हैंड्स। सर सर आर्गन का भी मास नंबर से अलग है क्या एटॉमिक वेट? किससे किसका? आर्गन का एटॉमिक। एर्गोन बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, एर्गोन का इज 40 ओनली।
एर्गॉन का 40 इज 40 ओनली, लेकिन वो 2x+1 वाली फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा ना, अच्छा ठीक है 2x+1 वाली फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा है। एर्गॉन का अगर एटॉमिक नंबर 18 है तो उसका जो एटॉमिक वेट है वो 40 आ रहा है, एटॉमिक वेट जो है वो 40 है, तो 2x+ वाली फॉर्मूला जो है इसके लिए उसको उसको हमने सुपर एक्सेप्शन में इंक्लूड कर सुपर लिया। एक्सप्रेशन, ठीक है सर। या एक्चुअली में किसी को जाके बोलना मत कि क्लोरीन और एर्गॉन जो है वो सुपर एक्सेप्शंस है, दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट माय वे ऑफ टीचिंग कि मैं इनको सुपर एक्सेप्शंस में इंक्लूड कर रहा हूँ और बाकी जो 2x+1 है उनको एक्सेप्शंस में इंक्लूड कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट माय वे ऑफ एक्सप्लेनिंग यू कि डिफरेंस बिटवीन 2x वाले जो नॉर्मल है और बाकी जो एक्सेप्शंस जो है वो 2x+1 वाले हैं, और सुपर एक्सेप्शंस वो है जिनमें दोनों ही फॉर्मूला नहीं लग रही है। एक्चुअली में किसी बुक में लिखा नहीं हुआ है कि ये ऐसे एक्सेप्शंस है, ये सुपर एक्सेप्शंस है। ओके, इट इज जस्ट फॉर आवर रेफरेंस। ओके सर हम लोग ने कोई एलिमेंट लिया था, हम लोग बोले वो 5 टाइम्स ग्रेटर 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप, तो हम लोग 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप को एज अ यूनिट पकड़ सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं हम लोग 1/12 ऑफ 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप को ही हम लोग एक यूनिट पकड़ के हम लोग दूसरे एटम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वो 1/12 ऑफ आइसोटोप को ही हमने एक यूनिट पकड़ा हुआ है, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है बता? एटॉमिक मास यूनिट आई गेस। बिल्कुल सही, उसको ही हमने एटॉमिक मास यूनिट नाम दिया हुआ है। तेरा आवाज बहुत ही दूर से आ रहा है, मतलब बहुत ही सुनाई नहीं दे रहा। सर तो हम लोग ने हाँ बोलो। एटॉमिक वेट को यूनिटलेस क्यों बताया फिर, अगर वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो? क्योंकि एटॉमिक वेट इज डिफरेंट एंड एटॉमिक मास यूनिट खुद में ही इज डिफरेंट। ओके, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 16 टाइम्स, अगर सपोज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 16, तो एटॉमिक वेट जो है तो एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन अगर मतलब ऑक्सीजन 16 है, तो मतलब ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम्स हेवियर है। किससे हेवियर है? 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन आगे चल के हमने जो है इस 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप जो है उसका जब हमने वेट निकाला, उसका एक पूरा का पूरा तरीका है, उसका पूरा का पूरा एक एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। उसको जो भी हमने जो है उसको क्या कर दिया, एक AMU कर दिया। उसको जैसे ही हमने AMU कर दिया तो वो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। नाउ इट नो मोर कम्स अंडर द एटॉमिक वेट, नाउ इट कम्स अंडर द एटॉमिक मास यूनिट। मास में आ गया वो, क्योंकि अभी मैं मास को इंक्लूड कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तुम लोग आगे बढ़ रहे हो। AMU जो है वो आगे वाले कॉन्सेप्ट में है, तो तुम लोग क्या है कि जो आगे जो कॉन्सेप्ट आने वाला, आगे जो कॉन्सेप्ट आने वाला है उसका डाउट अभी पूछ रहे हो, तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा। और सर मास नंबर का भी कोई यूनिट नहीं होता ना? मास नंबर का भी बिल्कुल कुछ भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो वो नंबर है एक, तो नंबर का कोई यूनिट नहीं है। मेरे पास 3 प्रोटॉन है, मेरे पास 4 न्यूट्रॉन्स है, बस एज सिंपल एज दैट। तो मास सर आप क्लोरीन 5.5 क्यों होता है? सॉरी क्लोरीन का 35.5 पता है? किसका क्लोरीन का 5.5 क्यों आता है मास नंबर, आई मीन एटॉमिक वेट? एटॉमिक वेट वो आगे देखने वाले हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के आइसोटोप्स जो है वो इस तरीके से है, उनका प्रेजेंस इस तरीके से है कि उनका जब भी हम लोग एवरेज निकालेंगे ना, तो टोटल जो है क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 आता है। इट इज जस्ट लाइक दैट प्रेजेंट इन द नेचर ओनली। एयर में ही वैसा प्रेजेंट है, नेचर में ही ऐसा प्रेजेंट है, तो वी कांट आर्ग्यू कि नेचर में क्यों 35.5% अवेलेबल है। लेकिन उसका रीजन भी है, जब भी उसके आइसोटोप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो उससे हमें पता चल जाएगा। आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए। चलो, तो फिर इतना खत्म हो गया। तो अब जो है ग्राम एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब ये ग्राम एटॉमिक वेट क्या है? ठीक है, सबको इतना पता चल गया ना कि
अरमान इज रेजिंग हैंड. कहाँ रेजिंग हैंड? कुछ रेज नहीं कर रहा वो. ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ लेते हैं. ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ग्राम एटॉमिक वेट है. सी हिज वीडियो. अच्छा अरे लेकिन मैंने इसके वीडियो में रेज कर रहा है, वीडियो में भी मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी. झूठ बोल रहे हो तुम. मैंने डॉक्यूमेंट कहाँ है अरमान? वीडियो भी ऑफ है उसका. मुझे एक्चुअली में किसी का वीडियो नहीं दिख रहा, सबके वीडियोस ऑफ है. अच्छा दिख गया मुझे, दिख गया अब दिखा. अरमान एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जब मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ तो तब मुझे नहीं दिखता कि कौन हैंड शेयर कर रहा है कि नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम नॉट एबल टू सी योर फेसेस आल्सो. ये कौन है यार? प्रणव का तो स्क्रीन ही यार उल्टा है प्रणव का. ओके अरे मोक्ष यार, आई एम सीइंग यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. यू हैव ग्रोन अप यार. चलो ठीक है. हाँ अरमान रेस का, नो नीड टू रेज ओके योर हैंड. चलो तो डॉक्यूमेंट के बाद अब हमारे डॉक्यूमेंट पे देख लेते हैं. हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है ग्राम एटॉमिक वेट. अब एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स. अरे हमारा लेक्चर कितने बजे तक है? 10:30 तक है ना. ओके स्टिल हाफ एन आवर इज देयर. ओके तो एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक वेट. जैसे कि एलिमेंट है कार्बन, उसका एटॉमिक वेट इज 12, तो ग्राम एटॉमिक वेट कितना होगा? 12 ग्राम्स. ऑक्सीजन है, एटॉमिक वेट कितना है? 16, तो ग्राम एटॉमिक वेट कितना होगा? 16 ग्राम्स. नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक वेट है तो 14 ग्राम्स. कैल्शियम का 40 है तो 40 ग्राम्स. अब आते हैं एएमयू के ऊपर. अगर ठीक से देखोगे ना तो एएमयू का डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. ठीक से देखो, एटॉमिक मास यूनिट. उल्टा जाएंगे तो पहले यूनिट, फिर मास, फिर एटॉमिक. तो मतलब क्या बोल रहा है? डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी? द यूनिट ऑफ, उल्टा देखो उल्टा, यूनिट, द यूनिट ऑफ, फिर यूनिट के बाद क्या है? मास. द यूनिट ऑफ मास ऑफ, किसका मास? एटॉमिक पार्टिकल्स का. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एएमयू. तो मतलब द यूनिट ऑफ मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू. समझा? उल्टा जाओ, सिर्फ उल्टा. द यूनिट ऑफ मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स is called atomic mass unit. 1 AMU is equals to 1/12 of mass of an atom of C12 isotope. Okay, ये बहुत ही important है. Okay, बहुत ही important है. 1 AMU is equals to the 1/12 of mass of an atom of C12 isotope. In terms of grams, 1 AMU is equals to 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनके ऊपर तो बॉक्स नोट डाउन कर दो इन दोनों चीजों को, और इनके ऊपर बॉक्स भी लगा दो. In terms of grams, 1 AMU is equals to 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. अगर हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, कैन यू रिपीट AMU? ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट, मास का जो यूनिट होता है उसको हम लोग AMU बोलते हैं. द यूनिट ऑफ मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट इज नथिंग बट 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप. याद है हमने एटॉमिक वेट में भी यही किया था कि एटॉमिक वेट इज नथिंग बट नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हेवियर देन 1/12 of mass of an atom of C12 isotope. Either be atomic mass unit is nothing but 1/12 of
mass of an atom of C12 isotope. Okay. अब अगर इधर हम लोग just 1 second, अब इधर ठीक से देखो, अब एक्सप्लेनेशन देखो, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक से समझने की कोशिश करो। एटॉमिक वेट में जो है हमने क्या बोला था, एटॉमिक वेट सबको दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ? एटॉमिक वेट में जो है मैंने बोला था कि नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हेवियर देन, तो नंबर ऑफ टाइम्स, तो अगर सपोज ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज का वेट इज 16, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, 16 टाइम्स हेवियर है किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ किसका, C12 एटम, कार्बन के एटम से जो है 1/12 टाइम्स क्या है, हेवियर है, ठीक है। तो अगर ये 1/12 टाइम्स हेवियर है तो इट इज नथिंग बट 16 टाइम्स हेवियर देन टाइम्स 1/12 of mass of C12 isotope. ओके, तो 16 टाइम्स मतलब क्या, मल्टीप्लाई होता है, तो लिखे नहीं लिखे कुछ एक ही बात है। तो 1/12 ऑफ मास ऑफ आइसोटोप, बट हमें पता है कि 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप। अब जस्ट इमेजिन कि सपोज मेरे पास जो है ना एक मेरे पास क्या है, वेइंग स्केल है, वेइंग मशीन है। ओके, क्या है, वेइंग मशीन है। ओके, अब वेइंग मशीन है तो यहाँ पे जो है ना वेइंग मशीन में यहाँ पे जो है सपोज मोक्ष बैठा है, ठीक है, वेइंग मशीन में यहाँ पे जो है ना मोक्ष बैठा है और मुझे उसका वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ठीक है, ये मोक्ष है, ठीक है, स्माइल करते हुए। अब यहाँ पे जो है ना मैंने ब्लॉक्स रख दिए, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर यहाँ पे मोक्ष है तो यहाँ पे जो है मुझे 40 ब्लॉक्स रखने की जरूरत पड़ी। कितने ब्लॉक्स रखने की जरूरत पड़ी, 40 ब्लॉक्स। ओके, तो देखिए, अरे यार, तो मुझे जो है यहाँ पे 40 ब्लॉक्स जो है दिख गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना एक राइनोसेरोस, राइनो को जो है यहाँ पे वेइंग स्केल में जो है राइनो को रखा, ठीक है। तो मुझे जो है ना 1000 ब्लॉक्स जो है रखने पड़े ताकि इसका मैं कैलकुलेट कर पाऊं। तो ये ब्लॉक्स जो है कितने रखने पड़े, 1000 ब्लॉक्स। ओके, इट इज वेरी ब्लर, अब दिख रहा है अच्छे से। तो ये जो है ना राइनोसेरस में मुझे 1000 ब्लॉक्स जो है रखने पड़े ताकि मुझे उसका पता चले वेट। ओके, उसके बाद फिर मैंने जो है क्या रखा राइनोसेरस के बाद, सपोज मैंने जो है रख दिया, कोई और सजेस्ट करो किसको रखूं अभी मैं, अब किसको रखूं मैं, एंड डायनासोर, तो डायनासोर को रखा मैंने गोडजिला को रख लिया, ठीक है, तो गोडजिला को रख लिया, तो गोडजिला को रखा तो 5000 ब्लॉक्स रखने पड़े,
5000 ब्लॉक्स रखने पड़े। तो अब क्योंकि मैं बार बार ये ब्लॉक्स यूज कर रहा हूँ, वर्ड क्या वो यूज कर रहा हूँ, वर्ड ब्लॉक्स यूज कर रहा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ब्लॉक्स मैं क्या बोल सकता हूँ, मोक्ष का वेट जो है वो 40 ब्लॉक्स नहीं 40 kg है। राइनो जो है उसका वेट जो है 1000 ब्लॉक्स नहीं 1000 kg है। वैसे ही गॉडजिला जो है उसका वेट 5000 ब्लॉक्स नहीं 5000 kg है। ओके समझा? तो 5000 kg है। तो इस तरीके से मैंने ब्लॉक्स को चेंज किया, चेंज ब्लॉक टू kg, और इस तरीके से मुझे वेट मिल गया। वैसे ही यहाँ पे हमने जो है 1/12 ऑफ, यहाँ पे जो है हमने 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप को जो है एक यूनिट दे दिया AMU, और इस तरीके से ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 16 AMU। समझ में आ गया क्या किया हमने? तो AMU का ये मतलब है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा तुम्हें। ओके तो बेसिकली अगर हम लोग AMU देख लेना, तो AMU का जो होता है ना, AMU जो है उसका ग्राम्स में कन्वर्जन देखेंगे तो दैट इज नथिंग बट 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. 1 AMU is also equal to the 1/12 of mass of an atom of C12 isotope. अगर एटॉम मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स इन AMU देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो है atomic mass unit that is 0.000549, इतना कम है। the mass of electron is almost innegligible। ठीक है, और फिर प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे तो प्रोटॉन का मास कितना है 1.007, that is approximate, मतलब उसका approximate करेंगे तो 1 AMU। न्यूट्रॉन का अगर approximate करेंगे 1.00865 approximate करेंगे तो कितना आएगा 1 AMU। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है हमने जो है इसको सॉल्व किया, मतलब समझ में आ गया कि इनका AMU में कितना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर, ना के बराबर। ओके, इसलिए देखो मास नंबर में जो है मास गिनते के टाइम पे हम लोग जो है मास एक्चुअली में किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। मास किसका होता है, एक एटम में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसका ही मास होता है, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इसलिए मास भी उनका ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एटॉमिक पार्टिकल्स का तुम्हें मास याद रखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इज 1 AMU एंड इलेक्ट्रॉन का इज 0.005। बहुत जने पूछते हैं सर प्रोटॉन का इज 1.007, तो उसको अप्रोक्सीमेट करके 1 कर दिया। न्यूट्रॉन का इज 1.008, अप्रोक्सीमेट 1 कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन का अप्रोक्सीमेट क्यों नहीं किया? इलेक्ट्रॉन का अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, 0.005 है तो इसका अप्रोक्सीमेशन 0 रुकेगा, लेकिन 0 कर दिया तो ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है और उसका कोई मास ही नहीं है, तो इसलिए उसका अप्रोक्सीमेशन कर ही नहीं सकते। अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो 0 लिखना पड़ेगा, एंड 0 जो है लॉजिकली रॉन्ग हो गया। जीरो जो है वो लॉजिकली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मोहक ने हैंड रेस किया है, अनम्यूट कर दिया। मयूरेश को भी अनम्यूट कर दिया। सर पहले एक मोहक बोलेगा पहले। सर हाँ बोलना मोहक। सर ऐसे कहीं ना कहीं तो साइंटिस्ट कैलकुलेट करते होंगे ना इलेक्ट्रॉन का भी मास, मतलब बिल्कुल, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसके थ्रू जो है हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स का तक मास जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ, और उसके बाद अभी मोहक के बाद कौन था? मयूरेश था। मयूरेश पूछो। सर
वो जो आपने बोला ना वो इलेक्ट्रॉन को हम लोग राउंड ऑफ नहीं कर सकते, बट सर 0.549 है ना, तो हम लोग उसको 0.1 भी कर सकते हैं ना, क्योंकि वो 5 के ऊपर है 549। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.001 कर सकते हैं। हाँ तो अर्चित हैंड रेस कर। तो 0.001 कर सकते हैं, तो 0.001, हाँ ठीक है, दैट इज गुड वे ऑफ अप्रोक्सीमेशन। बाकी ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे वैसे तो हम लोग प्रोटॉन में भी ऐसा कर सकते हैं कि 1.007 है तो 1.01 कर दें, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद एक बार भी जीरो आ गया तो मतलब दैट इज अप्रोक्सीमेट, मतलब हाँ पॉइंट के बाद एक बार भी जीरो आ गया मतलब उसका वैल्यू मतलब बहुत ही मास बहुत ही ना के बराबर है, इससे सर और वन एक ही चीज लिख दो। पूछना था, तो वैसे ही यहाँ भी वन लिख। हाँ ये जो प्रोटॉन में सर आपने बोलो। वो 1.007265 के बाद क्या लिखा है आपने वो? दैट इज अ सिंबल फॉर अप्रोक्सीमेशन। अगर किसी की चीज को हम अप्रोक्सीमेट करते हैं तो उसका वन लिखते हैं, मैक्स में तो लोग देखने वाले हो ये। ओके, दैट इज सिंबल फॉर अप्रोक्सीमेशन। 2 वेव्स बनाए हुए हैं मैंने, वेव्स का मतलब है अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ मैं वैल्यू इसकी। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। या मयूरेश का भी हो गया, तो लोअर हैंड। चैट में क्या आ रहा है, प्लीज अनम्यूट मी। मोहक बोल रहे हैं अनम्यूट करूं मैं। सर डाउट कैन आई आस्क। हाँ तो हैंड रेस करो ना, हैंड क्यों नहीं रेस कर रहे हो? अब मैं तुमको कहाँ पे ढूंढूं? अर्चित को अनम्यूट कर दिया। Sir, before you had बोलो। mentioned a mass spectrometer. Tell us बिल्कुल how सही। that works and how we use it in incredibly small quantities. बिल्कुल, मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना वो डिस्कवर हुआ था बहुत ही मतलब पहले, ऑलमोस्ट मतलब कितना बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट सेंचुरी हो गई होगी उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर। इवन जैसे हमारा जैसे नॉर्मल वेइंग स्केल कैसे होता है वैसे ही मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है। जैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है ये, ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है। और इससे जो है हमें स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का जो है ना वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना इज इम्पोर्टेंट। आगे हम लोग आगे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना तो फ्यूचर के चैप्टर्स में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर में, तो तभी इट वुड बी बेटर टू मतलब बेटर टू गो डीप इन दिस टॉपिक स्पेक्ट्रोमीटर के Okay, बारे sir. में। Thank you, sir. ओके, फिलहाल के लिए ऐसा याद रखो कि एक मास स्पेक्ट्रोमीटर करके डिवाइस होता है, तुम लोग इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, और उसके थ्रू जो है हम लोग माइन्यूट के माइन्यूट सबएटॉमिक पार्टिकल्स है ना उनका वेट तक हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सर मैं कब से कर रहा हूँ, अरमान तू कर रहा है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। तुझे रुक जा, तुझे अनम्यूट करता हूँ। अरमान को तो मैं अनम्यूट करके रख छोड़ देता हूँ, जब डाउट आएगा खुद ही पूछ लेगा। हैंड तो रेस कर नहीं रहा अरमान। अरमान को कर दिया अनम्यूट। सर आपको मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है? क्योंकि जब मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ ना तो आई एम नॉट एबल टू सी दी वीडियोस ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, समझा? सर आपको बाकी लोगों का दिख रहा है? मुझे किसी का भी नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, तो डॉक्यूमेंट शेयर करने के टाइम पे मुझे किसका भी वीडियो नहीं दिखता। अच्छा सर, क्योंकि मैं आधे घंटे से हैंड रेस किया हूँ। ओह माय गॉड, लेकिन तू हैंड रेस तू इमोजी के थ्रू क्यों नहीं दिखा रहा है? अच्छा, तू इतनी देर से ये समझ रहा है क्या कि वीडियो में हैंड रेस करो? Oh my god, oh my god, oh my god. Arman, I meant to say, students, I meant to say, raise your emoji वाला hand. Emoji में hand raise है. क्या सर? Okay. दूसरे जने इमोजी के थ्रू हैंड रेज कर रहे हैं और मैं उनका डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, प्लीज रेज योर हैंड वाया इमोजी। ओके सर। हाँ, तुझे नहीं, मैं सबको बता रहा हूँ, जिसको और किसको भी अगर डाउट्स था तो। तो सर मेरा डाउट प्रीवियस स्लाइड में था। हाँ, आपने हाँ, तो सर उधर पोटेशियम का मुझे मास पूछना था पहले, तो वो समझ नहीं आया। पोटेशियम का मास ऊपर 40 और नीचे क्या लिखा है? पोटेशियम। पोटेशियम देख, पोटेशियम का मास है 39। अच्छा, ओके। और सर हाँ, दूसरा पूछना था, क्लोरीन का आपने क्या बोला था? इट इज 35.5 ना, बट उसे ऐसा 35 लिखते। नहीं, एटॉमिक वेट जो है ना उसका एटॉमिक वेट और मास डिफरेंट है। फिजिक्स में भी पढ़ा रहेगा।
वेट इज डिफरेंट एंड मास इज डिफरेंट. वेट इज जब तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारे पे अप्लाई होता है तो वो वेट होता है तुम्हारा. एंड मास इज समथिंग दैट जब भी तुम लोग मून पे जाओगे तो तुम्हारा मास होगा, वो तुम्हारे बॉडी का मास वो होगा, क्योंकि मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो वो तुम्हारा बॉडी का मास होगा. और वेट इज समथिंग जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाता है जिसकी वजह से हमारा वो वेट होता है. फिजिक्स में ये होता है वेट और मास का डिफरेंस. तो सर उसका मास जो है वो 35.5 होगा ना? उसका जो क्लोरीन का जो है ना वो वेट जो है वो 35.5 है. एक्चुअल वेट उसका अगर हम लोग उसको किसी मशीन में कैलकुलेट करेंगे उसका एक्चुअल वेट कि उसका वेट कितना है पूरे क्लोरीन का, तो वो 35.5 रहेगा. लेकिन मास नंबर जो है ना उसका सिर्फ 35 है. क्यों 35.5 क्यों नहीं है उसका मास नंबर? क्योंकि मास नंबर जो है ना दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट कांट बी इन डेसिमल. हम लोग कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि 0.5 जो है इलेक्ट्रॉन्स 0.5 जो है न्यूट्रॉन्स है इस न्यूक्लियस के अंदर. आधा न्यूट्रॉन कैसे हो सकता है किसी के अंदर? मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि इसके पास जो है सिर्फ आधा ही लिवर है बॉडी में या फिर आधा ही लंग है. लंग्स होगा तो या तो 2 पेयर ऑफ लंग्स होगा, और अगर लिवर है तो 2 पेयर ऑफ लिवर्स होंगे. लंग्स होगा तो एक ही लंग होगा मतलब, और हार्ट है तो एक ही हार्ट है. मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ इस इंसान के पास आधा ही हार्ट है, आधा ही दिल है. समझा? तो वैसे ही न्यूट्रॉन होगा तो पूरा का पूरा न्यूट्रॉन नहीं होगा. प्रोटॉन होगा तो पूरा का पूरा एक प्रोटॉन होगा उसके पास. इलेक्ट्रॉन भी होगा तो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ही होगा. और मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो उसके पास 35 टोटल क्या है मास नंबर है, तो वो 35 और मास नंबर इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो उसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं 17, तो उसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हुए 18. हाँ. तो सर लेकिन फिर किसी ने ऐसा बोला था कि उसका राउंड ऑफ लेके उसका मास पता चलता है. राउंड ऑफ लेके उसका राउंड ऑफ लेके नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता. राउंड ऑफ लेके बोला था पहले किसी ने राउंड ऑफ लेते हैं ऐसा किसी ने बोला था आई गेस. नहीं, वो वेट जो है ना वो राउंड ऑफ ले सकते हैं. मैं अगर मास कभी भी राउंड ऑफ नहीं ले सकते, मास नंबर कभी भी राउंड ऑफ नहीं ले सकते. मास नंबर एग्जैक्ट ही होगा. वेट जो है वो राउंड ऑफ कर सकते हैं. तो अब सपोज जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का वेट इज 1.00. हाइड्रोजन का 1.008 है. वेट की बात कर रहा हूँ. एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008. राउंड ऑफ करेंगे तो 1, which gets equal to the mass number. वैसे ही हीलियम का एटॉमिक वेट इज 4.0026. अप्रोक्सीमेट करेंगे तो कितना 4. किसके साथ इक्वल हो गया? मास नंबर के साथ इक्वल हो गया 4. ठीक है. हाँ सर, तो यहाँ पर 35.5 का राउंड ऑफ 36 होगा ना? 35 कैसे होगा? बिल्कुल. तो अब देख समझने की कोशिश करो. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 अगर जैसे हाइड्रोजन का मैंने बताया कि 1.008 पॉइंट के बाद क्या है? जीरो है तो नेग्लिजिबल है, तो इसलिए हमने 1 कर दिया. वैसे ही हीलियम जो है, हीलियम का इस 4.0026, तो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है. वैसे ही क्लोरीन में जो है 35.45 है. एग्जैक्ट वेट जो उसका है जो है ना वो है 35.45. समझा? जिसको हम लोग 35.5 कर देते हैं, जिसका हम लोग अप्रोक्सीमेशन क्या कर देते हैं? 35.5 कर देते हैं. हाँ, लेकिन एक्चुअल में उसका 35.4 है. तो 0.4 है तो हम लोग झुकाव किसके ऊपर डालेंगे? 35 के ऊपर, ना कि 36 के ऊपर. हाँ, 35 के ऊपर ना कि 36 के ऊपर. समझा? हाँ समझा सर. बहुत टाइम बाद समझा सर. जल्दी हाँ, लेकिन समझा, दैट इज इम्पोर्टेंट. भले टाइम कितना भी लगे लेकिन समझा, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, थैंक यू सर. या स्वप्निल को अनम्यूट किया, नीनद को अनम्यूट किया, वृष्णा को अनम्यूट किया. इसी सीक्वेंस में डाउट पूछेंगे. हाँ, स्वप्निल पहले. सर आपने कहा कि मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है. हाँ. सर एटॉमिक वेट मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 1 AU. हाँ. सर फिर वो 35.5 का मतलब यही हुआ कि वो 1 मतलब जो आइसोटोप
C12 का 112 से 35.5 टाइम ज्यादा है। बिल्कुल। तो सर हम लोग को परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बेसिस निकालते हैं। हाँ, Average परसेंटेज atomic कॉम्पोजिशन के mass। बेसिस पे भी कर सकते हैं। अभी देखो, नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हेवियर देन 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप। 1/12 ऑफ C12, तो कार्बन का मास कितना है 12, और उसका 1/12, तो 12 खुद में कट हो गया, तो बाकी कितना बचा 1। हाँ। तो इसलिए मास क्या है, हाँ। 4 है। 4 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप। 12 का 4 ही बच गया, तो इसलिए एटॉमिक वेट हीलियम का 4 का 4 ही है, लिथियम का 7 का 7 ही है, 9 का 9 है, क्योंकि वो 12 खुद में क्या हो गए, कट हो गए। और भी इसका एक और रीजन है, एएमयू को जब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ग्राम्स में, इसके बाद वाली स्लाइड में वही है, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा वही है, तो उसमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर आपने जो कहा 1.008 वो सब क्या है सर? 1.0 वो एक्चुअली में उनका एटॉमिक वेट है, वेट। मास नंबर इज डिफरेंट, मास डिफरेंट है और एटॉमिक वेट डिफरेंट है। ओके, लेकिन वो बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक वेट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ, जो मास नंबर है वही हर एक का एटॉमिक वेट है, जो मास नंबर है वही एटॉमिक वेट है। सपोज एक सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ, लिथियम है, लिथियम का सपोज मास नंबर कितना है बताओ? 4.0046। नहीं, मास नंबर पूछ रहा हूँ, मास नंबर। तो यू विल गो बाय द फॉर्मूला ऑफ ले, बेब, फिनाइल, पीके, चल आगे। तो इसमें क्या लिथियम आ रहा है, तो मतलब ये एक एक्सेप्शन है, मतलब 2x+1। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 3 का डबल 6 + 1 7, तो मतलब 7 जो है उसका मास नंबर है, तो उसका एटॉमिक वेट भी कितना होगा? 7। ओके, तो वैसे ही एटॉमिक वेट और मास, हाँ बिल्कुल सेम एटॉमिक वेट रहेगा, बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्लोरीन को छोड़ के। क्लोरीन का मास नंबर इज 35 और उसका एटॉमिक वेट इज 35.5। मतलब हम लोग जो 1/12 ऑफ C12 कंपेयर करके हम लोग को 35.5 मिला उसका एटॉमिक। आवाज कट रहा है सोहम। सर सोहम मतलब बोल रहा हूँ, सॉरी स्वप्निल, हाँ बोल। सर मतलब C12 आइसोटोप का 1/12 को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो 35.5 टाइम्स ही क्लोरीन का मास निकलेगा। बिल्कुल। ओके सर। ओके स्वप्निल, लोअर योर हैंड। नीनद, अब नीनद पूछेगा। नीनद का हाथ ऊपर है, मैंने नीनद को अनम्यूट किया हुआ है, रुपेश को भी अनम्यूट कर दिया। नीनद पूछ रहा है कि मैं म्यूट कर दूं? रुशांक टिपनेस। हाँ सर। हाँ सर, आपने जो वो ऑक्सीजन का दिया था ना, वो ऑक्सीजन 6 = 16 × 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप। हाँ सर, तो उसमें जब आपने लास्ट में 16 AMU दिया था, तो अगर हम AMU को उसका ग्राम्स के मतलब जो वेट है ना 1.66 × 10⁻⁻24, तो उससे अगर हम रिप्लेस करेंगे तो उसका हमको मिल जाएगा लाइक ग्राम्स में। बिल्कुल सही। तो उसका हमें ग्राम्स में मिल जाएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यही करने वाले थे, कन्वर्जन ऑफ एटॉमिक वेट इन AMU एंड AMU इन ग्राम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही था, लेकिन तूने बिल्कुल सही बोला। तो सर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ग्राम्स के बाद केजी में। हाँ, ग्राम्स के बाद फिर हम लोग केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, AMU से सबसे पहले तो हम लोग एटॉमिक वेट से ग्राम्स AMU में कन्वर्ट करेंगे, और AMU से फिर ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, और ग्राम से केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, या वेलकम। नीनद का हो गया? नहीं, नीनद हो गया ना? रुपेश ने पूछा है। रुपेश, Sir, suppose number of protons is given and it is asked the total weight of protons. So we'll take the whole decimal or 1? 1, क्योंकि आगे का मैटर ही नहीं करता, हमें अप्रोक्सीमेशन में हमें मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। 0.00 नहीं भी डाल देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा।
Okay, हम लोग तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है 0.005 जो है वो पूरा का पूरा निगलेक्ट ही कर देते हैं एटम के अंदर, उसका तो हम लोग गिनते भी नहीं है। तो इतना वाला जो नंबर जो है उनको हम लोग नहीं भी गिनेंगे तो नॉट अ बिग इशू। Okay, sir. ओके Okay. चलो नीनद हो गया। लोअर योर हैंड, डोंट फॉरगेट। झलक ने पूछ लिया। झलक हाँ सर हम लोग एटम का मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो मोस्टली वेट ही फाइंड आउट होगा ना। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग वो हमारे ऊपर जो मास जो है ना दैट इज समथिंग डिफरेंट। हम लोग वो मास की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हमने नाम मास दिया हुआ है लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट यूज किया हुआ है उनका मास फाइंड करने के लिए। ओके यहाँ पे मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड देम, और वो तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो जितना जितना उनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वही उनका मास नंबर है, और जितना उनका मास नंबर है वही उनका मास है। ओके सर, थैंक यू। समझा? ओके नीनद से हो गया ना? नीनद पूछ लिया ना मैंने कि सर फिल नहीं, डाउट। एक्चुअली आपने म्यूट कर दिया था फिर से गलती से, ओ हाँ तो मैं ठीक है पूछ नीनद नहीं पूछो। हाँ 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 सर। सर ये क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है वो 35.453, वो राउंड ऑफ करके 35.5 होता है बिल्कुल सही। सर। तो वैसे ही सर मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24.312 है, तो फिर वो राउंड ऑफ करके 30 सर राउंड ऑफ करके फिर 24.5 होना चाहिए ना। देख नहीं 24.312 है, 0.3 है। हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि बाकी जितने भी 20 या 30 एलिमेंट्स जो है ना उन सब में पॉइंट के बाद जो है ना 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, 5 से कम है। तो इसलिए हम लोग को अप्रोक्सीमेट क्या कर रहे हैं उसके एग्जैक्ट नंबर पे अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। जैसे 24 सपोज किसका 6.1 है तो उसको हम लोग 6 ले रहे हैं। 10.2 है तो 10 ले रहे हैं। बस क्लोरीन की बात ये आ गई कि 35.5 है, अच्छा जिसकी तो वजह से मतलब सिर्फ अगर 0.5 को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमने हाँ उसको वही उसका अप्रोक्सीमेशन हम लोग 35.5 ही करते हैं, क्योंकि उसको हम लोग निगलेक्ट 0.5 को निगलेक्ट नहीं कर सकते। 0.5 से कम जितने भी है ना उसका हम लोग एग्जैक्ट विदाउट डेसिमल वाले नंबर पे लेके गए हैं उनको हम लोग। ओके, समझा? सो बस मतलब बस 0.5 होगा तो ही मतलब जो भी हो और 0.5 हो जाएगा। बिल्कुल। अगर सपोज यहीं पे जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो है ना वो 24.3 है, तो 0.3 5 से कम है, इसलिए हम लोग 24 पे लेके गए। हाँ हाँ बराबर सर। तो कॉपर का भी फिर 63.5 होगा ना। कॉपर जो है, कॉपर का कितना है? कॉपर का 63.5। 63.54 बिल्कुल सही। हाँ देखो तो कॉपर का भी 63.5 ही होगा। उसको हम लोग 63 ना ही 63 ले सकते हैं और ना ही 64 लिखेंगे। उसको 0.5 है तो 0.5 मेंशन करना पड़ेगा। अगर हाँ यही अगर बट कॉपर मास का नंबर फिर मास नंबर ऑलवेज होल नंबर रहेगा ना। बिल्कुल मास नंबर हमेशा होल नंबर रहता है, जिसकी वजह से उसको उसका मास नंबर कॉपर का 64 है। ओके सर ठीक है। ओके हाँ ओके so we are done for the lecture. Everyone can leave. Okay. Hello sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you sir. Bye sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Nice profile picture, sir. Nice profile picture. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. Bye sir. सर Have a great day. Bye Sir, sir. have a You good too have day. a great day. Bye everyone. Good day. Good day sir. Have a good day. Have a good day. Bye, sir. Nice profile picture, sir. Bye, Nice sir. profile picture. हाँ Bye sir. Good day है ना आपके पास? क्या Good है? day.